अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, चूँकि सर्दी का मौसम है और हम सर्दी को एंजॉय करते हैं, और सर्दी के मौसम में अगर सब्जियों का अचार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम मिलकर बनाते हैं सब्जियों का अचार। इसके लिए मैंने 4 किस्म की सब्जियाँ ली हैं: गाजर, शलजम, गोभी, लेमन। सबसे पहले मैंने सब्जियों को धोया है, साफ़ किया है, फिर उनको छीला है, उसके बाद उनकी कटिंग की है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये सब्जियां हमने ली हैं, आजकल बहुत फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में ये अचार। इसलिए मैंने कहा मैं अपनी व्यूअर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का अचार तैयार करूं। आप लोग ये देखें, और इसके कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों ने उनको फॉलो करना है, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तमाम सब्जियों को मैंने लिया, बहुत अच्छी तरह धोया, 2-3 पानियों में धो के फिर उनको मैंने कपड़े से खुश्क किया। यहाँ हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पानी को बॉयल किया, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया। ये दोनों बर्तनों में मैंने साथ ही शलजम डाल दिए हैं। इनको मैं 2 से ढाई मिनट तक बॉयल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से ढाई मिनट करने के बाद हम इनको पानी से निकाल लेंगे। शलजम को ज़्यादा मैं इसलिए बॉयल नहीं कर सकती कि इसके अंदर अगर पानी रह गया आपका अचार ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा अचार आखिर तक फ्रेश रहे और क्रिस्पी भी रहे। ये बॉयल हो रहे हैं पानी में, बस इनको मैंने 2 से ढाई मिनट तक बॉयल किया, इससे ज़्यादा नहीं। अब इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से ये हल्का सा नरम हो चुके हैं। अब गोभी है, उसको मोटा मोटा काटा है, काट के मैंने पानी में डाल दिया। जब पानी बॉयल हुआ, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक और शामिल कर लिया है। नमक अगर अचार में आप ज़्यादा उबालते वक्त डालेंगे तो वो इसके अंदर रहेगा, तो हमारा अचार जो है फ्रेश रहेगा। ये जो 2 बर्तन मैंने रखे हों, एक होता तो बड़ा बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि मेरे पास इस वक्त इतना बर्तन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने 2 में किया है, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। साथ साथ मैं डालती हूँ। ढाई मिनट का टाइम दिया और मैंने गाजरों को भी निकाल दिया है। बिल्कुल फ्रेश गाजर हैं हमारे, मज़ेदार किस्म के, बॉयल करके निकाल दें। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इन सब की शक्ल। वो सब्जियां जो मैंने बॉयल की हैं, एक मोटे कपड़े पे डालकर इनको मैंने तेज़ धूप पे छोड़ा है। 2 दिन इनको इंशाल्लाह धूप लगाई, उसके बाद इसकी ये पोजीशन आ गई, आप देख सकते। अब इनमें कोई पानी वानी नहीं रहा, बिल्कुल खुश्क हो गए, किसी किस्म का पानी नहीं है। अब मसाले शामिल करते हैं। नमक और मिर्च हम कम रखेंगे, क्योंकि नमक और हल्दी कम रखेंगे। हमने पानी में भी डाली थी, और अब तमाम मसाले इसमें हम शामिल कर रहे हैं। मसालों की डिटेल आपको मैं इंशाल्लाह साथ दे दूंगी कार्ड में। मसाले सारे हम डाल रहे हैं। ये जो आपको मैं अचार बता रही हूँ, इसकी मकदार 2 किलो अचार है। ये सब्जियां मेरे पास जो हैं ये 2 किलो है। हम 2 किलो सब्जियों का अचार तैयार कर रहे हैं। शलजम, गोभी, गाजर, लीमू, ये तमाम चीज़ें जो है मेरे पास 2 किलो हैं। सिरका शामिल कर रही हूँ।
लेमन का जूस मैं निकाल रही हूँ, कुछ साबुत डाल दी और कुछ का जूस निकाल दिया है। लेमन डालने से हमारा अचार ख़राब नहीं होता, फंगस नहीं लगती इसको। लेमन का बीज आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसको मैंने 5 दिन के लिए एयर टाइट जार में डालकर बंद करके रख दिया। जब मैं जार में डाला तो इस पे मैंने 1 कप के बराबर सरसों का ऑयल भी डाला है। हल्का से इनको मैंने ऑयली किया और 5 दिन तक ये जार में मैंने टाइट कर रखा। और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। वीवर्स, जब मैं इनको टाइट करके जार में डाला है तो जार को सुबह शाम 2-3 दफ़ा मैं हिलाती थी। जब भी आप इसके पास से गुजरें, किचन में जाएं, तो कम से कम 2-3 दफ़ा आप इन्हें हिलाएं ताकि सब्ज़ियों का कलर और उनका जो प्रोसेस है पकने का, तैयार होने का, वो एक जैसा हो। ये हमारी 5 दिन के बाद इनकी ये पोजीशन है आपके सामने। अब जो जार में मैं डाल रही हूँ ये हम खाने के लिए अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो है मैं जार में डाल के इसको टाइट करके रख दूँगी। जिस अचार को आप इस्तेमाल करें उस अचार को आपने वापस अपने अचार में नहीं डालना, उसे अलग बर्तन में रखना है। ये आपके सामने मेरे अचार आ गए, ये बिल्कुल अब तैयार अचार है। तो व्यूअर्स, आप अचार को बनाएं, मेरे साथ शेयर करें। आप देखेंगे कि ये कितना मज़ेदार अचार है और ये आपका 6-7 महीने तक तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, लेकिन ये ख़राब 1 साल तक नहीं होगा। क्यों? इसमें सिरका और लीमू का हमने रस निचोड़ा हुआ है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अचार जो रंगीन और ख़ूबसूरत है बहुत पसंद आया होगा और आप इसे बनाएं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करें। वही 10 मेन्यू में अल्लाह हाफिज़ और आपके अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।